बीच में ऐसा सीधा जब जब भैया अब हाथ में क्या पानी दे हाथ में हाथ में हाथ लगा हाथ में कर ले ओम मत पतो चाह ओम मत धाम था फिर हाथ भर दे संगम में मही सामग्री दे रही है समझ का सामग्री ले लाला वो सामग्री ताने पराशुभ यद भद्रतन आशुभ ओम हिरण्यगर्भः समवत ताग्ने भूतश्च जातः पत्रिकयासीत् सदा पतयोरहिराम् ओम सनो बन्धुर्जनता सविधाता धामानि वेद बहुरान् विश्वा यस्तदेवा अमृतमान् हमें दोबारा दो लाला हाँ हरिओम भैया दोबारा दो आई गए संकल्प पकड़े कभी पूजा रखेगा संकल्प पकड़ा कभी पूजा रखवाएगा हाँ ओम तथा ब्रह्मणे दुति प्रादेशी तेज बालकर पजमुद्वीपे भत्कन आर्यावतांत प्रदेश से पांच क्षेत्र नवलिया की गढ़ी पूरा खड़ा ग्राम वासे आगरा जनपदे प्राची मथुरा मन आजा भैया बोले लो चौकी चौकी करना आराम से कला आंदोलन को कलाएगा हाँ जो है जा रहे हैं ना ये इधर कोई बात नहीं और बढ़िया है आप लगा दो ओम सत्येंद्र पद सवान की जय और श्रीमद् भागवत महापुराण की नहीं तो पड़ेगा ये के हुई तो थोड़ा बच्चा ढोला भाई
चला है नहीं करते
नगुआ हाँ तो भेजा चलते चलो चलते चलो चलते चलो दुकानदार कहाँ है? चल चल नहीं देख रहा हूँ। अरे आम तार चलते चलो बढ़िया त्यो मां जागो सब तो पहले ते नहीं लो जोड़ा वो सारे का छापे दिया आपने आ जाओ कल से तुम्हें 4 गिलास रखने चाहिए 4 चम्मच पानी का घड़ी बरसना कह दे लाएगा घड़ी घड़ी हाँ ये थोड़ा वाले लिया ना थोड़ा जाए तो पूर्ति है तो ये तो आधी तो तुम तो नहीं ले वो गुड्डू अरे वाला बाल तवन को बतल छोड़े वाला बाल तवन
वृंदावन बिहारी आज नारद जी कहने लगे, गणेश महाराज का नाम लेकर माता सरस्वती और गुरु का ध्यान करते हुए भागवत के प्रधान देव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हुए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण को रचा है। तो यही भागवत सूत जी ने ऋषियों को सुनाई है और यही भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है और इसी कथा को अमर कथा कहते हैं। यही कथा शंकर जी ने पार्वती को सुनाई है। लेकिन भक्तों, इस भागवत के रचयिता जो व्यास महाराज हैं, उन्होंने इस भागवत को अपने हाथों से नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? कि उस समय इनकी उम्र वृद्ध अवस्था हो चुकी थी, लिख नहीं पा रहे थे, सब बोलने की क्षमता थी उस समय। तो वहां पर गणेश महाराज आए हैं। तो इस भागवत कथा गणेश महाराज ने अपने हाथ से लिखी है और व्यास महाराज ने इसको बोला है। व्यास महाराज वक्ता बने हैं और गणेश महाराज इसके राइटर लिखने वाले बने। कथा लिखने के बाद में व्यास जी को चिंता हुई है कि मैंने कथा तो लिख दी, ये कथा श्रीमद् भागवत 18वां पुराण बताया गया है। इसमें 18,000 श्लोक भर दिए हैं व्यास महाराज ने। लिखने के बाद में चिंता हुई कि ये ग्रंथ मैंने बनाया है मनुष्य के कल्याण के लिए, कलयुगी मनुष्य के कल्याण के लिए, लेकिन इसका प्रचार कैसे हो? इसका प्रचार कौन करेगा? जब प्रचार हो जाएगा जब ही तो पता पड़ेगा और जब ही इसकी कथा कराएंगे। अगर किसी को पता ही नहीं है तो क्या कराएगा? इसका प्रचार कराना तो जरूरी है। सोचने लगे
कि इसका प्रचार तो वही करा सकता है जो भगवान कन्हैया से प्रेम रखता हो और जन्म से बैरागी, और कोई नहीं इसका प्रचार कर सकता। आज उसी समय व्यास जी ने भोले बाबा का ध्यान किया और कहा कि भोले जी, वैसे तो तुम्हारा जन्म होता नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना इस भागवत का प्रचार भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो जन्म से बैरागी हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, स्तुति है कि मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लीजिए और इस कथा का प्रचार कीजिए। भाइयों, शिवजी महाराज प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने अरणी देवी के उदर में वास किया। उदर में आए, व्यास महाराज की जो घर से थी अरणी देवी, उनके उदर में आए और 16 वर्ष तक उनके उदर में रहे। अब तो परेशान होने लगी मैया अरणी देवी कि ये क्या हो गया, ये पैदा क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। उसी समय उन्होंने, व्यास महाराज ने कहा, तुम कौन हो, इतना समय तुमने गर्भ में लगा लिया, बाहर क्यों नहीं निकलते हो? कहने लगे, मैं इसलिए नहीं आता कि मुझे माया का भय लगता है, मुझे डर लगता है, अगर मुझे माया ने पकड़ लिया तो मैं उसमें फंस जाऊंगा, इसलिए बाहर नहीं आता। उसी समय भगवान कन्हैया ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता न कीजिए, तुमको ये माया सताएगी नहीं, आप चिंता न करो, बाहर आ जाओ। आज श्री सुखदेव जी माता अरणी के पेट से बाहर आए और आते ही नार को लटकाए हुए वन की तरफ चलने लगे। वन की तरफ चलने लगे। उसी समय अरणी देवी कहने लगी है व्यास महाराज से कि सुनो, मेरा बेटा बैरागी है, मेरा बेटा भक्त है, अरे ये वन की तरफ जा रहा है, इसको रोको, इसको रोको, ये वन को न जाए, इसको वापस लौटाओ। अभी तो मैं प्रसव की पीड़ाओं से निवृत्त भी नहीं हो पाई और ये चल दिया, इसको रोको। भाइयों, आज उसी समय व्यास महाराज ज्ञानवान होते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर श्री सुखदेव जी को रोकने लगे कि बेटा, अरे लाल, अभी वन को मत जाओ, उम्र बहुत कम है, घर में ही रहो, अभी वन को मत जाओ। और क्या बोले, उमरिया अब ही पारी, बेटा तपस्या मत जाओ।
तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय पर व्यास महाराज अपने घर वापस आ गए हैं और उधर में श्री सुखदेव जी भजन करने के लिए वन में पहुंचे, भजन करने लगे। इधर में व्यास महाराज को चिंता होने लगी है कि मैंने जो कथा रच करके रखी है इसका प्रचार कैसे हो, कोई दिखाई नहीं देता। और उसी समय अपने दो शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम श्री सुखदेव जी के पास जाओ जहां पर वो भजन कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, लेकिन सामने जब ही जाना जब उनकी समाधि खुली हो। अगर समाधि के समय आप बैठ गए तो आपका जाना व्यर्थ हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, इसलिए पहले चले जाओ। और जाकर के उनको दो श्लोक भागवत की सुनाना, ये मेरा विश्वास है कि इन श्लोकों को सुनकर पता हुआ उसमें चलने लगा। तो बीच नदी के अंदर एक जैतखम्भ खड़ा था, उस समय एक जैतखम्भ, उसमें जाकर के उसके पास पहुंचा और उसकी जेत भर ली जैतखम्भ की। थक चुका था उस नदी में तैरते तैरते, अपनी भूल गई। सोचने लगा अब मैं कैसे पार हूं, कोई सहारा ही नहीं है, कोई चारा नजर नहीं आता। जो भी लाश बगल से बहती हुई जा रही है उसको अपनी गदा से अजमाता है कि हो सकता है ये गदा, ये लाश मुझे पार कर देगी, मेरा वजन सहन कर लेगी। गदा से उसको दबा के देखता है, तो जिस लाश को दबा करके देखता है गदा के द्वारा, वो लाश डूब। घबराने लगा, अब मैं कैसे पार हूं, मर जाऊंगा, बच नहीं सकूंगा। उसी समय लक्ष्य कुमार उसका पुत्र था, वो भी मारा गया। जब लक्ष्य कुमार की लाश पिता के बगल से होकर के निकली, दुर्योधन ने गदा से उसको अजमाया, वजन दबाया उसके ऊपर, तो मेरे भगवत प्रेम वो लाश डूबी नहीं। तसल्ली आई दिल में, सोचने लगा कि हो सकता है ये लाश मुझे पार कर देगी, लेकिन ये पता नहीं था ये है किसकी। आज अपने पुत्र लक्ष्य कुमार की लाश को पकड़कर वहां से चलने लगा है, लाश ने उसको पार लगा दिया है। सोचने लगा, बा तुझे धन्य है कि तेने जीते जी क्या, तूने तो मरते हुए भी मुझको हमसे पार कर दिया। लगा कि बेटा तुझे धन्य है लक्ष्य कुमार कि तूने मुझे पार कर दिया है।
उसी समय पर गदा से गड्ढा किया है और पुत्र की लाश को उसमें जमीन में दफनाया है और अपने घर पहुंचा तो अपनी पत्नी भानुवती, माता गांधारी ने पिता धृतराष्ट्र के कहने पर व्यास सरोवर में जाकर के छुप जाता है डर की वजह से। उसके अंदर शक्ति थी, जल में छिप ली, व्यास सरोवर में जाकर के छिप गया। और तो इधर में पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद अपने घर पहुंचे भगवान कन्हैया के साथ। तो मैया कुंती कहने लगी कि बेटा मुझे ये बताओ, क्या दुष्ट दुर्योधन मारा गया? जब ये माता के शब्द सुने तो पांचों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भैया मैंने तो देखा नहीं है उसको मरते हुए, तुमने देखा है क्या? पांचों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वो मरा तो था ही नहीं। अब तो मैया कुंती कहने लगी, अरे ये तुमने क्या किया? उस दुष्ट के लिए ही तो तुमने युद्ध किया है, उसको मारने के लिए तो युद्ध हुआ, वो भी तुमसे नहीं मारा, तुम्हारा युद्ध करना ही व्यर्थ रहा। आज उसी समय पर भगवान कन्हैया और अर्जुन और भीम वहां से चले हैं, व्यास सरोवर पर पहुंचे हैं। ढूंढते ढूंढते उसको पता चला कि व्यास सरोवर के अंदर छिपा हुआ है। पहुंचे हैं तो भगवान कन्हैया ने कहा कि भीम ऐसा करो, तुम इसको तो भरे शब्द सुनाओ, गालियां सुनाओ, जब ये निकलेगा इसके अंदर ये छुपा हुआ है। आज उसी समय भीम ने गालियां सुनाना शुरू किया, अरे दुष्ट हो नालायक, ओ कमीन, अरे तूने सर्वनाश करा दिया, और तू अकेला कहां पर छुपा हुआ है? अगर मां का दूध पिया है तो अदा कर, मेरे सामने में टाई ठोक के खड़ा हूं। भगवत प्रेमियों, जब ये तोक भरे शब्द सुने हैं तो उसी समय पर सरोवर से निकल के बाहर आया और कहने लगा, भीम तू क्या चाहता है? अरे लड़ना चाहता है तो चल मैदान में। दोनों में युद्ध होने लगा। परिणाम यह हुआ भगवत प्रेमी उस समय कि उसकी जंघा को तोड़ दिया भीम ने, और जैसे ही जंघा तोड़ी तो भीम कटे वृक्ष की तरह जमीन को, दुर्योधन कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिरा और भीम उसकी सिर में लात मारना चाहता था, लेकिन भगवान कन्हैया ने उस समय रोक दिया। कहा कि भीम तुम्हें जो करना था तुम्हारा काम हो गया, लात मत मारो, अपनी खा। उसी समय भगवान कन्हैया के साथ पांडव चले गए हैं भक्तों। रात का समय हो गया, भीम दुर्योधन पड़ा हुआ है उधर में, और उसी समय पर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों उसको ढूंढते हुए दुर्योधन को उसी जगह पर सरोवर के पास आ गए। दुर्योधन मिल गया, करहा रहा है पड़ा। अश्वत्थामा आया, कहने लगा, भैया भैया अब हुआ सो तो हुआ, मुझे ये बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति किस प्रकार मिली? भक्तों, आज उस समय दुर्योधन कहने लगा है कि अश्वत्थामा, इस युद्ध में मेरा सब कुछ बिगड़ गया, मेरा परिवार बिगड़ गया, घर बिगड़ गया, लेकिन पूरे युद्ध में और 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। इसी बात का मुझे दुख है कि 18 अक्षों की सेना समाप्त हो गई, लेकिन पांडवा एक भी नहीं मरा। बड़ा दुख है इसी बात का। अश्वत्थामा कहने लगा, भैया तू चिंता मत कर, अगर ऐसी तेरे अंदर यही भावना भरी
हुई है कि पांडवा मरना चाहिए, तो मैं फिर से क्या करके कहता हूं, आज रात को पांडवाओं के सिर काट कर तेरे सामने रख, चिंता। दुर्योधन को सब हुआ कहने लगा, भैया ये तो बड़ा बहादुरी का काम है कि 18 दिन में 18 चोरी सेना समाप्त होगी, तब तो पांडवा एक भी नहीं मरा, और तू कह रहा है कि मैं एक रात में ही मार दूंगा। तो धन्य है तेरे लिए, मुझे मार के दिखा दे भैया, तू ले के आओ। भक्तों, आज उसी समय पर अश्वत्थामा चला है जहां पर उनके डेरा लगे हुए थे पांडव। उस समय भगवान को तो सब कुछ पता ही था कि क्या होना है। भगवान पांडवाओं से बोले कि पांडवाओं चलो तीर्थ के लिए चल रहे। पांचों पांडव चलने को तैयार हुए, बेटों से कहा कि बेटा तुम भी चलोगे, तो कहने लगे नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें तो नींद सता रही है, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। पांडव चले गए, पांचों बालक सोते हुए रह गए। आज उस समय भक्तों अश्वत्थामा आया है और आकर के उसने देखा कि पांडवों के पुत्र पड़े हुए हैं, और उसने उसी समय पर उनके सिर काट करके बच्चों के और अपने झोली में रखे और ला करके व्यास सरोवर पर पहुंचा और कहने लगा, भैया दुर्योधन देख मैंने तेरी कही पूरी कर दी, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी निभा दी, मैं पांडवों का सिर काट करके ले आया। दुर्योधन सोचने लगा, भैया जी तो बहुत जल्दी कर ली तेने, चलो देखा कैसे शीश है। भक्त प्रेमियों, शीश देखे हैं तो दुखित होने लगा है, लेकिन इससे पहले हुआ क्या था कि जब वो जंगा टूटी थी और लात मारने चाहते थे, उसी समय पर दुर्योधन भगवान कन्हैया से कह रहा था कि ओ कन्हैया थोड़ा पीछे हो गया मुहलकासा में, कि तूने ये धर्म का युद्ध नहीं होने दिया, तूने अधर्म का युद्ध करा दिया, तूने धोखा करा दिया, तूने धोखे से मुझे मरवाया ही नहीं, मैं मरता नहीं। भगवान बोले, वाह भाई वाह, अब जब तेरा काल नजदीक आ रहा है तो अब तुझे धर्म और अधर्म दिखाई दे रहे हैं, पहले से तू धर्म नहीं जानता था कि ये क्या है। और वो कहने लगे उस समय भगवान कन्हैया, अब आई कोई आदि धर्म की अंत समय पे आई, और यही याद पहले आई जाती तो हो
और सुनो, धर्म दूसरी बालक तूने ठोकर से ठुकराया, और करके कपट जाल चूड़ा में धर्मराज बहिकाया, करके कपट जाल चूड़ा में धर्मराज बहिकाया। लोगों को पता ही रहा है हमेशा, सती द्रौपदी को तू शासन की सभा में लाया, सती द्रौपदी को तू शासन की सभा में लाया, और दुर्योधन पापी दुर्योधन कोई धर्म याद नहीं आया, पापी दुर्योधन कोई धर्म याद नहीं आया। और सुनो, कितनी गलतियां करते आए हो तुम, और अब जब अंत समय आ रहा है तो धर्म को पहचान रहे हो। पहले धर्म कभी जाना, उदय बलाई और रजा सुला की सारी कटक चबाई, और यही आज पहले आजाद कबूल नहीं लगा, यही आज पहले आजाद कबूल नहीं लगा। और बताऊं एक बात, एक दिन मैंने सोचा चलो भाइयों का झगड़ा है, कोई बात नहीं, होता है भाइयों में झगड़ा और एकता भी होता है, तो नहीं हो तो ऐसा करें इनकी शादी करा लें, इनका मेल करा लें, झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन तूने क्या किया था उस समय पता है? मुझसे क्या बोला? एक दिन बन के गया दूत वहां से मेरी हंसी उड़ाई, एक दिन बन के गया दूत वहां से मेरी हंसी उड़ाई, और मैंने मांगे 5 दामन गए हुए जान मार, मैंने मांगे 5 दामन गए हुए जान मार। मैंने तुझसे कहा था भैया, अरे इन पांडवा को 5 ग्राम दे दो, अपना गुजारा इसी में कर लेंगे, ज्यादा मत दो, केवल 5 ग्राम ले दो। लेकिन तुमने दांत दिखा दिए मुझे कि सुई की नोक से बराबर नहीं दूंगा। झगड़ा तो देनी बढ़ाया है। मैंने सारी संत के तूने बाला गयो बताई, जब मैं गया तेरी पंचायत लेकर के तेरे पास कि चलो इनकी पंचायत हो जाए, एकता हो जाए भाइयों में, तो तूने मुझे ग्वाला बता दिया कि ये ग्वाला एका करवा देगा हमारा। हाँ? अरे भागना। मैंने चाही संत के तूने बाला गयो बताई, और मैं करवाता मेल करने जाना और तुमको धर्म को तो समझता ही नहीं है। पहले से ही पूरा धर्म समझाया हुआ है, धर्म की बात कर रहा है। धर्म ताक में रख दो तेने सुई की नोक दिखाई, और यही आज पहले आया कबूल नहीं लगा, यही आज पहले आया कबूल नहीं लगा।
जब ये बातें दोनों में चली और इतना कहने के बाद भगवान कन्हैया भीम को लेकर के शिविरों में चले तो वहां जाकर के देखा कि द्रौपदी बाल बिखेरे हुए रो रही है। अश्वत्थामा तो रोज भक्तों भगवान कन्हैया की आंखों में ऐसा समा गया। द्रौपदी के नैने को रोते हुए देख कर कन्हैया बोले कि अर्जुन अब ऐसा करो उस बधिक का पता लगाते हैं, चलो वो बधिक कौन है और किसने इन बच्चों के सिर काटे। चले हैं पता लगाने के लिए तो रास्ते में मिल गया है अश्वत्थामा और उसी समय पर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ के पीछे बांध करके द्रौपदी के आंगन में लाकर के खड़ा कर दिया कि द्रौपदी तेरे बच्चों का हथियार आ गया, देख ये हथियार खड़ा है। भीम बोले अर्जुन से कि अर्जुन इस हथियारे को क्यों इसकी तरफ क्या देख रहे, इसको मारते क्यों नहीं, कहां गई तुम्हारी प्रतिज्ञा, इस हथियारे को खड़ा हुआ देख रहे हो। देखिए भक्तों उसी समय द्रौपदी आई बोली कि नहीं इसको मारना नहीं, ये गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा पंडित है, गुरुपुत्र है और अपने आंगन में इसको नहीं मारो। मैं कहती हूं नहीं मारो। और अगर आज किसी का ऐसा दुश्मन आ जाए तो क्या वो छोड़ सकता है। द्रौपदी के अंदर कितनी दया थी, मना कर दिया मारना नहीं। पांडव एक दूसरे की तरफ देखने लगे द्रौपदी क्या कह रही है। भगवान बोले द्रौपदी थी, द्रौपदी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, इसका तो अपमान करके छोड़ दो, मारो नहीं। आज उसी समय पर उसकी मणि को निकाल लिया है माथे में से और उसको उसी समय छोड़ चला गया। अब तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है और अपमान तो मरने से भी ज्यादा होता है। अब मैं इसके वंश को नहीं छोड़ूंगा, पांडवों के वंश को मैं करके छोड़ूंगा। भक्तों मणि को निकाल लिया जो जन्म सिद्ध मणि थी उसकी, और वो जा करके उसने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा के घर में जो बच्चा था उसको मारने के लिए उत्तरा उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के अंदर गया, एकदम खलबली मच गई, उधर जलने लगा। उत्तरा घबराने लगी और सोचने लगी ये क्या हुआ और भागती हुई भगवान कन्हैया के पास पहुंची और बोली मामा जी क्या ये भूल भेद कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ बाल भी कर ही चलता जाता है।
आज उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं भगवान कन्हैया। जीव मात्र परीक्षित है, सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? भगवान कन्हैया सबकी रक्षा करता है। उधर के अंदर भी भगवान कन्हैया रक्षा करता है और बाहर आने पर भी भगवान कन्हैया ही रक्षा करता है। लेकिन बाहर आकर के ये जीव भगवान को भूल जाता है, वादा करके आता है कि भगवान मैं तेरा भजन करूंगा, इस योनि से मुझे बाहर निकाल। लेकिन जैसे ही बाहर की हवा लगी तो तुरंत भूल। अरे हे जातो आत्म ज्ञान जीव तेरे सब बंधन कट जाते।